सभी को सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोग खंड पर सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे। इनका एक पद हमने बड़ी ही गहराई के साथ अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, साथ साथ मेरे रजिस्टर में वो लिख रहे होंगे जो बोर्ड पे लिखवाया जाता है। तो चलें शुरू करें। मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग खंड। बताया था कि पिए वियोग असबावर जियो, पिए वियोग असबावर जियो, पपैया नित बोले पियो पियो, अधिक काम दामे सो रामा, अधिक काम दादे सो रामा, हरि लेगे सुए नामा, विरह बाण जस तस कर लागी, विरह बाण जस तस कर लागी। और बाद में बताया पसीज गई रकत, पसीज गई भीज गई चोली। तो ये नागमती का पद आया वियोग से कि पिए के वियोग में मैं क्या हो चुकी हूँ, बावली हो चुकी हूँ। और पपैया नित्य पियो पियो की आवाज़ दे रहा है, इसलिए मुझे उनकी याद, उनकी तड़प, उनकी व्याकुलता सता रही है। तो क्या बताया कि अधिक काम दादे सो रामा, मुझे अब काम भावना सता रही है, उनके मिलन की तड़प है वो सता रही है। हमने इस पे अध्ययन किया और साथ में बताया था कि वियोग रूपी बाण ऐसा लगा, विरह बाण जस तस कर लागी, वियोग रूपी बाण ऐसा लगा कि मेरे सारे कपड़े थे वो सूख गए। और एक पंक्ति इतनी अच्छी आई, बताया कि गले में जो हार है वो भी क्या हो गया, भारी लगना महसूस हो गया। क्या बताया कि गले में जो हार है सूखा हिया, मेरा हृदय है वो सूख चुका है, हार बा भारी, जो हार है वो क्या हो गया, भारी हो गया। और बताया आगे कि खन एक पेट में आवे संसा, खन जाई हुई निराशा। एक बार श्वास आता है, दूसरा जाता है, जाने के बाद में आएगा या नहीं आएगा इसका पता नहीं है। निराशा होती है पास में बैठी सखियों को कि खन, बताया कि खन एक आवे पेट में सांसा, खन जाई हुई निराशा। और पवन डोलाई सिंची चोला, पहर पहर एक मुख बोला। कहते हैं सखियां पास में बैठी, उनको पंखे से हवा दे रही है और ऐसा महसूस कर रही है कि नागमती कुछ अपने मुख से कुछ वचन उचारे, इस आशा के साथ बैठी है। और निराशा मिलती है, एक श्वास चला जाता है, वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा। और फिर बताया लास्ट पंक्ति में कि प्राण प्यान होत तो राखा, अगर उसके प्राण को, उनके प्राणों को वो ही रख सकता है तब तक रह सकते हैं। को सुनावे प्रीतम की बाखा, कोई उसको क्या सुनाए, प्रीतम की बात सुनाए तो प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। कहते ना जिन घर कंता ते सुखी, जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्व, कंत प्यारा बाहिरा हम सुख बोलिया सरव। जिसके घर में प्रीतम है वो सुखी है, गर्व के साथ रहती है। और क्या बताए, कंत प्यारा बाहिरा, कंत बाहर चला जाता है, हम सुख बोलिया सरव, हम सारे सुख बोल गए। तो क्या बताया कि जिन घर कंता ते सुखी, जिस घर में प्रीतम होता है वो सुखी होते हैं। कंत प्यारा बाहिरा हम सुख बोलिया सरब, हमारा प्रीतम बाहर चला गया, हम सारे सुखों को वो क्या कर गया, ले गया।
ये है वियोग दशा पीयूषों के संदेशड़ो हे बोरा हे काग। ये पंक्तियां अपने को रटनी है। रटने का से मतलब इसको अब याद करना है आप अच्छी तरह से कि क्या कैसे बताया कि पीयूषो कहो संदेशड़ो हे बोरा हे काग, सो धनी विरह जरी तेक धुआं हमें लाग। फिर एक जगह बताया कि जल थल बड़े अनूप सब, जल थल बड़े अनूप सब, दरने गगन मिल एक, और धनी जोबन अगाह में दे बुड्ढत पीऊ टेक। कहते हैं कि चारों तरफ से जल भर चुका है और गगन और आसमान एक जैसा हो चुका है। ऐसी दशा में मैं डूब रही हूँ, मुझे सहारा चाहिए मेरा प्रीतम का। वो प्रीतम हो तो मेरे को क्या मिल जाए, सहारा मिल जाए। तो आज हम आगे इनका नागमती का वियोग खंड में आगे बढ़ेंगे। आज साथ साथ में आप भी अपने रजिस्टर में उतारें कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा दुल दल बाजा, धूम धाम सेतु घर आए, सेत दजा बगपाती दिखाए। तो ये पढ़ेंगे भाद्र पद में नागमती की वियोग में क्या दशा होती है अपने प्रीतम के अलगाव में, वो अपने आज चर्चा करेंगे। बादो दूर अति भारी कैसे भरो रेन अंधियारी। तो भाद्र पद में क्या दशा होती है और आषाढ़ महीने में क्या दशा होती है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में उतारें और साथ साथ में सह प्रसंग हम व्याख्या कर रहे हैं। चढ़ा आषाढ़ आषाढ़ गगन घन गाजा, आगे देखो साजा विरह, साजा विरह धुंध दल बाजा, दल बाजा। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम शाम धीरे घन गाम गोरे घन धाए। आगे देखो सेत दज्जा बग, सेत दज्जा बग पाती दिखाए, पांति दिखाए। आगे देखो खड़क बीजू चंबू चबू कोरा, खड़क बीजू खड़क बीजू चमके चबू कोरा, चाहूं ओरा। बूंद बान बरसी घन घोरा, बूंद बान बरसे ही घन दोरा। ओने घटा आहू चौ तेरी, ओने घटा आई कहू फेरी,
उबारू, मदन हो गेरी, आगे देखो, दादुर मोर कोकिला पियो, दादुर मोर पियो, दादुर मोर कोकिला पियो, गिरे बीजू, गिरे बीजू, घट घट रहे न जीव, रहे न जीव, आगे देखो, पुष्प नखत, पुष्य नखत, सिर ऊपर आवा, सिर ऊपर आवा, सिर ऊपर आवा, हो बिन, हो बिनु ना है, हो बिनु ना है, मंदिर को छावा, मंदिर को छावा, आगे देखो, आदरा लागी, लाग लागी, आदरा लाग लागी, लागी, पुने लई, वही पुने, बही, बही लई, मोहे बिन पियो आदत देही, मोहे पियो को आदत देही, आदत देही, जिन घर कंता, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो और गर्भ, तिन है गारो और गर्भ, कंत प्यारा बाहिरा, कंत प्यारा, कंत प्यारा बाहिरे, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख बोला सरब, हम सुख बोला सरब, हम सुख बोला सरब, क्या बताया कि जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्व, कंत प्यारा बाहिरा, हम सुख बोला सरव। अब देखो इसमें क्या बताया है, सुनो गौर से कि चढ़ा आषाढ़, आषाढ़ का महीना जैसे ही आया है तो गगन में घन गाजा, आसमान में बादल छाए और गर्जना शुरू की। आसमान में क्या छाए हैं? बादल छाए हैं और गर्जना शुरू की है। और क्या बताया कैसे की है गर्जना शुरू? तो बताया सज धज के वो बादल आए हैं। और बादल कौन से हैं? वियोग रूपी बादल हैं। वो दल बना के आए हैं और गर्जना करते हुए आए हैं, बाजा का से गर्जना करते हुए आसमान में आए हैं। देखो कि जिसका प्रिय पास में है उनको किसी वियोग सताता नहीं है। जब प्रीतम पास में नहीं है तो ये बादलों की गर्जना ये प्रिय पात्र को सताती है। तो ये बताया यहाँ पे कि वो बादल आए हैं, दो शाम दौरे कर आए, वो ऐसा
दल बना के आए हैं। जिस प्रकार से रणभूमि में सेनाएं युद्ध करने के लिए आती है, उसी प्रकार से वो बादल युद्ध रूपी आक्रमण कर दिया है। किस पे? नागमती पे। तो देखो कि वो श्याम वर्ण की है, सफेद रंग की है। कौन? बादल आए हैं, जाए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, जिस प्रकार से सेना दौड़ के आती है। और बताया श्वेत ध्वजा बगपाती दिखाए, हाथ में जैसे ही युद्ध भूमि में आक्रमण होता है दो सेनाओं का आपस में, तो हाथ में क्या ले रखा होता है? जो आगामी सेना नायक होता है उनके हाथों में पताकाएं होती है, झंडे होते हैं। तो कवि ने यहाँ भी कल्पना की है कि क्या बताया कि आसमान में जो बगुले उड़ रही हैं, आसमान में बगुलों की जो पंक्तियां उड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि श्वेत ध्वजा बगपाती दिखाए, बग का से बगुला। और आप कभी महसूस करना जब चारों तरफ से बादल बादल काली घटाएं छाई हुई हो और उस समय बगुले जब आसमान में विचरण करते हैं तो एक पंक्ति में करते हैं। कभी आप देखना, तो कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि वो जो बगुले आसमान में उड़ रहे हैं तो पंक्तियों के साथ उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हाथ में क्या ले रखी है? झंडे ले रखे हैं, पताके ले रखी है। अब आगे देखो कि खड़क बीजू चमकी चहु ओरा, चारों तरफ से बिजली ही बिजलियां चमक रही है। बीजू का से बिजली चमकू चहु ओरा, और आसमान से बादलों से क्या हो रही है? बारिश की बूंदें जब गिर रही है तो नागमती कह रही है कि ये जो बूंद है, ऐसा लगता है मुझे क्या लग रहे हैं? बाण लग रहे हैं। बूंद बाण बरसे घनघोरा, बूंद रूपी मुझे क्या लग रही है? बाण लग रही है। वियोग रूपी क्या लग रहे हैं? तीर लग रहे हैं। तो आगे क्या बताया देखो कि ओने घाटा आई चहु फेरी, चारों तरफ से घटाई उमड़ घुमड़ कर आ चुकी है। और आई चहु फेरी, चारों तरफ से आई है। कंथ, कंथ का से प्रीतम है, मुझे उबारो, मुझे इस घटा से बाहर निकालो, क्योंकि मुझे किसने घेर लिया है? मदद ने हो घेरी, मुझे कामदेव ने घेर लिया है। मुझे आपकी याद सता रही है, मैं आपके समीप आना चाहती हूँ। अब मुझे कामदेव सता रहा है, इसलिए मुझे किसने घेर रखा है? कामदेव ने घेर रखा है, मदन ने घेर रखा है। मदन का से कामदेव। चले आगे। अब देखो आगे बताया दादू मोर कोकिला पीयू। इस जो आषाढ़ के महीने में बादलों की गर्जना हुई तो मेंढक, मोर और कोयल की आवाज देती है। किसकी? पीयू पीयू की आवाज देती है। ऐसे इनमें तरफ है तो कहते हैं ये जैसे आवाज देती है पीयू पीयू की, तो आपकी मुझे याद सता रही है, आपकी मिलने की जो तरफ है नजदीकियां ला रही है। तो क्या बोलते हैं? दादू मोर कोकिला पीयू, गिरे बीजू घट रहे न जीव। जैसे बिजलियां आसमान में चमक रही है तो वो ऐसा लगता है कि वो मेरे घट के अंदर, हड्डे के अंदर गिर रही है। मेरे अंदर बैठा जीव वो क्या है? निकल जाएगा, तो फिर मैं आपको प्राप्त कैसे करूंगी? देखो आगे कहते हैं अब बहुत समय व्यतीत हो चुका है, अब तो पुष्प नक्षत्र है वो भी क्या आ गया? सिर पर आया। कहते हैं हो बिन ना है नाम का से प्रीतम, कहते हैं आपके प्रीतम के बिना मेरे मंदिर को छाया नहीं है। मंदिर का से घर, घर में मुझे और कोई आश्रय नहीं है। कहते अब तो पुष्प नक्षत्र भी क्या है? आ गया, सिर पे आ गया। आपके बिना मुझे और कोई आदर नहीं देगा, मुझे घर में मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। तो बताया है कि हो पिए ना है मंदिर को छावा, आपके बिना मेरा जो मंदिर है वो भी क्या पड़ा है? सुनना पड़ा है। आगे बताया आदरा लाग लागी बहुत गई, मोई पीयू बिना
आदर में देहू। अब आदर पक्ष लग चुका है, मुझे प्रीतम के बिना कौन आदर देगा। आगे बताया है, देखो गौर से, बहुत महत्वपूर्ण ये है पंक्तियां। क्या क्या बताया कि जिन घर कंता ते सुखी, जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्भ कंत प्यारा बाहिरा, हम सुख भूला सरब। तो कहते हैं कि जिस घर में कंत है, प्रीतम है, वो सुखी है। जिस घर में कौन है, प्रीतम है, वो सुखी है। जिन गारो और गर्भ, गर्भ के साथ रहती है, मान सम्मान के साथ रहती है। और लास्ट पंक्ति में बताया कि कंत प्यारा बाहिरा, अगर प्रीतम बाहर हो तो हम सुख भूला सब, हम सारे सुख है वो क्या हो के भूल गए। हम कंत प्यारा बाहिरा, हम सुख भूला सब। कंत बाहर होते ही सारे सुख भूल चुके हैं। जैसे मीरा ने कहा था, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। आपको पता है कि मीरा एक राजा की लड़की थी, महारानी भी थी, तो उसको किस प्रकार का दर्द था। देखो, डॉक्टर के उनके पास थे, गहने कपड़े उनके पास थे, सब कुछ उनके पास होते हुए भी फिर भी कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, अपने प्रीतम के जो बिछड़ने का है उसके बारे में बताया कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। इसी प्रकार से यहाँ पे नागमती अपने प्रीतम के बिछोह के बारे में यहाँ बताया है कि ये महीना आषाढ़ का महीना लगा, चारों से बादलों की गर्जना हुई, वो ऐसे युद्ध भूमि की तरफ आए। और आगे बताया कि बिजली जो चमक रही है वो चमक, और तो बाण कहते हैं कि बूंद जैसे पड़ रही, तो ऐसा लग रहा है बाण बरस रहे हो। कहते चारों तरफ से घटाएं छा चुकी है, अब मुझे उबारो यहाँ से, क्योंकि किसने घेर रखा है, मदन ने, यानी कामदेव ने मुझे घेर रखा है। अब याद ज्यादा तड़पन, ज्यादा व्याकुलता बढ़ाने वाले कौन है, मेंढक है, मोर है, कोकिल है। ये आवाज कैसे करती है, पीऊ पीऊ की आवाज करते हैं। जैसे बताया था, पिए वियोग से बावर जीव पपैया नित बोले पीऊ पीऊ। तो ये बताया इसमें। फिर बताया, जिन घर कंता ते सुखी, जिस घर में कौन है, प्रीतम है, वो क्या है, सुखी है। जिन गारो और गर्भ, ये पंक्ति याद कर लेना अच्छी तरह से। जैसे ही नागमती का वियोग खंड पर प्रश्न आए तो ये पंक्तियां लिखेंगे, तो अपना जो 20 अंक का प्रश्न होगा उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। एक बार 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गरजा, तो ये याद कर लेना अच्छी तरह से। आज बस इतना ही। कल फिर हम नागमती के वियोगखंड से में इनका आगे का पद लेके हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।